राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक जी श्री सीपी सिंह जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, इस पुस्तक मेले के आयोजनकर्ता आदरणीय चंद्रभूषण जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर ममता मनीष सिन्हा जी, डॉक्टर उर्मिला सिन्हा जी, डॉक्टर मनोज गोवर्धन पुरी जी, डॉक्टर कुमारी कुसुमलता जी, अशोक कुमार प्रामाणिक जी, डॉक्टर वीना श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों, सभी गुरुजनों, विद्वतजनों को मेरा नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं चूँकि खुद भी एक साहित्यकार हूँ और अपने आप को साहित्यकार ही मानती हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह के आयोजन में मुझे शामिल होने का आमंत्रण मिलता है। इसके लिए मैं चंद्रभूषण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस सरस्वत समारोह में मुझे शामिल किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब इस बार फिर से 2019 में मुख्यमंत्री बने तो उनके यहाँ बहुत लोग आए उनको शुभकामना देने के लिए और अपने साथ गुलदस्ते लेकर आते थे सभी लोग। इतने गुलदस्ते की 2-3 ट्रक गुलदस्ता हो जाए तो उन्होंने कहा कि अब से आप लोग मुझे बुके नहीं बुक देंगे। तो उन्होंने पुस्तक देने के बारे में कहा और मैं देखती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ देखती हूँ कि वहाँ पुस्तकों का अंबार है और एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बनाने लायक पुस्तकें वहाँ हो चुकी हैं। मैं बंगाली हूँ, मेरी मातृभाषा बांग्ला है, तो मैं देखती हूँ कि हमारे कोलकाता वगैरह में जितने भी रिलेटिव्स हैं और बचपन में भी देखा करती थी कि कोई भी ओकेजन में लोग किताब ही प्रेजेंट करते थे, किसी को किताबें खरीद कर देते थे, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र। हालांकि मैं झारखंडी हूँ इसलिए कि 1932 के भी बहुत पहले से हमारे पूर्वज यहाँ रांची में काके रोड में रहते रहे हैं और मेरा जन्म भी यही हुआ है और मैं यहीं की हूँ। लेकिन हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कोलकाता में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में कह रही हूँ। तो ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, पुस्तकें देने की परंपरा। शायद इसीलिए आज माननीय सीपी सिंह जी ने कहा कि कुर्सियाँ क्यों बहुत सारी खाली हैं। एक बार मैं बांग्ला के बहुत बड़े साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय जी से पूछी थी मैं, और सुनील गंगोपाध्याय जी को आप जानते ही होंगे, जो साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत के बहुत बड़े साहित्यकार, पूरी दुनिया में उनकी ख्याति है। उन्होंने 100 से भी बहुत अधिक उपन्यास लिखे हैं, कविता कहानियाँ तो हैं ही बांग्ला की। तो सुनील गंगोपाध्याय जी से मैंने पूछा कि कोलकाता बुक फेयर में इतनी भीड़ होती है, पूरे देश के लोग कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बंगाल के लोग लाइन लगा लगा कर पुस्तकें खरीदते हैं। आप कभी भी जाएंगे कोलकाता बुक फेयर में तो विश्व में, पूरे विश्व में शायद ही ऐसा मेला आपको देखने को मिलेगा कि लोग पंक्ति में खड़े रहते हैं आपको किताबें खरीदने के लिए। और उनका जो बजट होता है, सालाना बजट, उसमें किताबें खरीदने का भी बजट होता है अलग से। कुछ बजट होता है घूमने के लिए, कुछ बजट किताबें खरीदने के लिए और बाकी अन्य चीज़ों के लिए। तो सुनील गंगोपाध्याय दादा ने कहा कि देखिए, हमारे बंगाल में जो बहुत बड़े और महत्वपूर्ण लेखक हुए, उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं दी। तो ये जो बच्चे बचपन से किताब पढ़ने लगे, बचपन से जो आदत पड़ जाती है पढ़ने की, वो आदत हमेशा रहती है, तो इसलिए वो बड़े होने के बाद भी किताबों से जुड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो लेखक हैं, हिंदी जगत के लेखक, इन्हें भी चाहिए कि वो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी रचनाएं दें, ताकि बच्चों का किताबों के प्रति आकर्षण बना रहे और वो आदत अगर बचपन से पड़ जाए तो बड़े होने पर भी वो पुस्तक नहीं छोड़ेंगे। पुस्तकों का महत्व क्यों है? आपको पता होगा कि अगर रामायण महाभारत नहीं होता या इस तरह के ग्रंथ नहीं होते, पूरी दुनिया में उनके अपने अपने ग्रंथ हैं, तमाम लोगों के, पश्चिमी देशों के अपने, हमारे अपने, तो आप सोचिए कि आप भारतीय परंपरा, मूल्य, संस्कृति, क्या आप जान पाते कि हमारे लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो किस तरह से बड़ों का सम्मान करते थे? ये तमाम चीज़ें पुस्तकों के कारण ही हम तक पहुंची है और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचती रहेगी। आदिवासी संस्कृति
जैसे हमारे झारखंड में 32 जनजाति रहते हैं, जिसमें से 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है, 5 जनजातीय भाषाओं की और 4 क्षेत्रीय भाषाओं की। जनजातीय भाषाओं में आपको पता होगा कि कुड़ुक, उरांव की भाषा है कुड़ुक, उसी तरह से मुंडारी, खड़िया, हो, संताली, ये 5 जनजातीय भाषा और 4 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें नागपुरी, जिसे सादरी भी कहते हैं, फिर कुरमाली, पंच परगनिया और खोटा। तो ये तमाम इनकी लिपि है, इसलिए इनकी पढ़ाई हो रही है। 5 जनजातीय भाषाओं की लिपि है, लेकिन बाकी लिपि नहीं है। तो क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? उनके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान था और उन्होंने मौखिक परंपरा के माध्यम से उसे आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित किया और अब वो लिपिबद्ध हो रहा है। तो हम जान रहे हैं कि उनकी संस्कृति कितनी समृद्ध संस्कृति थी। तो जो पुस्तकें हैं ये हमारी संस्कृति को लिपिबद्ध करती है और हमारी जो नई पीढ़ी है जो पश्चिमी सभ्यता की आदी होती जा रही है, ये चूंकि किताबें नहीं पढ़ते हैं तो वो एक तरह से आप देखेंगे कि अगर जो अपनी किताबों से दूर रहते हैं वो जड़हीन काई की तरह तैरते रह जाते हैं, उनका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आप विदेश में जाकर देखिए। लेकिन मैं अभी बताऊं कि मैं पिछले साल अमेरिका गई थी, मुझे शिकागो यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया था, बड़ा समारोह था वहाँ शिकागो यूनिवर्सिटी में, हम 10 MPs को उन्होंने इनवाइट किया था। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल हैं सोमनाथ घोष जी, वो बंगाली थे। उन्होंने अपने घर पे हम लोगों को डिनर पे इनवाइट किया था और उसमें बहुत सारे बंगाली परिवार के जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं उनको बुलाया गया था। और देखकर अच्छा लगा कि किस तरह से उन्होंने बांग्ला कल्चर, बांग्ला भाषा, साहित्य, यहाँ तक कि वेशभूषा भी, वो धोती कुर्ते में थे, बंगाली ट्रेडिशनल धोती कुर्ता में, उनकी वाइफ जो थी वो साड़ी में थी। तो उन्होंने वहाँ जाकर उन्हें लगा कि अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी भाषा, अपने साहित्य को अगर हम पकड़ कर नहीं रखेंगे तो हम अपने जड़ों से कट जाएंगे और हम जड़हीन काय की तरह तैरते रह जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपको पता होगा कि एक बार जब ब्रिटिश पीरियड में लॉर्ड डलहौजी थे, उनके उस समय भारत के शिक्षा सचिव थे जॉन बिटन। जॉन बिटन भले व्यक्ति थे, उन्होंने हमारे देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार में अच्छी भूमिका निभाई। तो बंगाल में ही सबसे पहले कोलकाता वगैरह में जो कॉलेजेस खुले उसमें अंग्रेजी शिक्षा दिया जाने लगा और बहुत सारे ऐसे लोग पढ़कर निकले जो कि देश विदेश में बाद में नाम कमाए। उसमें से जैसे मैं बताऊं, रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, उसी तरह से माइकल मधुसूदन दत्त थे, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो वहाँ से पढ़ के निकले थे। तो कृष्णनगर में भी एक इस तरह का कॉलेज था जहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में जॉन बिटन को आमंत्रित किया गया और उस मंच से जो भी मंचित किया गया, जैसे नाटक, शेक्सपियर का नाटक मंचित किया गया, जो कविताएं थी, पोएम्स वगैरह थे, सोनेट्स वगैरह थे, अंग्रेजी के थे। तो जॉन बिटन ने उनसे कहा, जॉन बिटन का मैं परिचय कराती हूँ, कोलकाता में बहुत फेमस कॉलेज है बेथुन कॉलेज, वो जॉन बिटन के नाम से ही बेथुन कॉलेज है। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ के बच्चे अंग्रेजी में सब कुछ कर रहे हैं क्या, यहाँ बांग्ला भाषा नहीं जानते यहाँ के बच्चे? तब वहाँ के प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, बांग्ला भाषा में ऐसी कोई अच्छी कृति है नहीं जो कि उतनी निम्न स्तरीय है, इसीलिए अंग्रेजी में इसका मंचन हुआ। तब उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। 500 साल पहले अगर अंग्रेजी के लिए हमारे देश में, इंग्लैंड में इस तरह की भावना होती तो आज अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं बनती। आप लोग बांग्ला में ही उनको कहीं अपनी मातृभाषा में लिखें, पढ़ें, अच्छी चीज़ों को ढूंढें, अनुवाद करें, तो आपकी भाषा भी कभी विश्व भाषा बन सकती है। आपको पता होगा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार आज तक पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, वो बांग्ला भाषा में लिखा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अपने बच्चों को आप हिंदी भाषा और अपनी मातृभाषा सिखाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश और ज़्यादा, क्योंकि जापान वगैरह ने काफ़ी तरक्की किया है, चाइना ने भी तरक्की किया है, लेकिन वहाँ वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं और काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपनी मातृभाषा को या अपनी राजभाषा हिंदी को लोग ठेस समझते हैं। आप देखेंगे फ्लाइट में जाएंगे, बड़े होटलों में जाएंगे तो हिंदी बोलने की बजाय अंग्रेजी में बोलना पसंद करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी मातृभाषा और अपनी राजभाषा हिंदी में काम करें, पुस्तकें पढ़ें, पुस्तकें खरीदें और एक पुस्तक का कल्चर, एक संस्कृति को निर्मित करें ताकि आने वाली पीढ़ी
अपने देश में जो भी हमारी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, उससे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस आयोजन में मुझे शामिल किए और मैं इस पुस्तक मेले की सफलता की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।